नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद क्लासेस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जीके विद क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास, और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हमने बात की थी पिछले वीडियो में। एक तो महाराणा रायमल और रायमल के जो पुत्र थे, ठीक है, उनकी बात की थी। और महाराणा रायमल के जो कितने पुत्र थे? 13 पुत्र थे। उनमें से जो 3 पुत्र है उनके बीच उत्तराधिकारी संघर्ष चला था, और उत्तराधिकारी संघर्ष चला था तो वो 3 पुत्र कौन थे, पहले उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। एक तो थे कौन? जयमल, और एक संग्राम सिंह, और एक था कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे किस नाम से जानते हैं? उड़ना राजकुमार के नाम के जान से। और रायमल के ये पुत्र थे। किसके पुत्र थे? रायमल के 3 पुत्र थे, ठीक है। कौन कौन से थे? एक तो जयमल, एक संग्राम सिंह, एक पृथ्वीराज सिसोदिया। इसमें जो जयमल की जो हत्या तो कौन कर देता है? सोलंकियों के हाथों मारा जाता है जयमल, ठीक है। और पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो जो उनके जो बहनोई होती है कौन? जगमाल है, वो विषयुक्त लड्डू खिला देते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया को, जिस कारण ये पृथ्वीराज सिसोदिया भी मारा जाता है। फिर बचता है कौन? संग्राम सिंह अब नेक्स्ट जो शासक बनेगा रायमल के बाद, ठीक है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? महाराणा संग्राम सिंह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आज? महाराणा संग्राम सिंह की। महाराणा संग्राम सिंह, या जिन्हें सांगा कहते हैं, संग्राम सिंह, या इन्हें सांगा के नाम से भी जाना जाता है। तो महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा की बात करेंगे, ठीक है। इनका पहले पता होना चाहिए कि माता पिता कौन है और इनका जन्म कहां हुआ था, उनकी बात कर लेते हैं। महाराणा संग्राम सिंह के पिता का नाम क्या था भाई? पिता का नाम रायमल, ठीक है। और माता का नाम क्या था भाई? महाराणा संग्राम सिंह की माता रतन कुंवर, और इनके भाई कौन थे भी? महाराणा संग्राम सिंह के भाई जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया इनकी एक बहन होती है जिनका नाम क्या होता है? आनंदाबाई। और आनंदाबाई का जो विवाह किनके साथ हुआ था? सिरोही के जगमाल के साथ हुआ था, ठीक है। वो जगमाल है वो इनको परेशान करता था आनंदाबाई को, ठीक है। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया उनको समझाने जाते, वो पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी, ठीक है। और जन्म पूछे तो महाराणा संग्राम सिंह का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को महाराणा संग्राम सिंह का या सांगा का जन्म हुआ था, ठीक है। अब आपसे पूछिए इनका जो राज्याभिषेक महाराणा संग्राम सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो था मई 1509 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में। कहा हुआ था भी? चित्तौड़गढ़ में इनका राज्याभिषेक होता है। महाराणा संग्राम सिंह ने एक उपाधि दान की थी, कौन सी? महाराणा संग्राम सिंह ने हिंदूपत की उपाधि दान की थी। हिंदूपत का अर्थ क्या होता है भी? सभी राजाओं को एकजुट करने वाला, ठीक है। सभी राजाओं को एकजुट करने वाला शासक, यानी मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने सभी राजपूत शासकों को मतलब एक साथ इकट्ठा किया था, ठीक है। हिंदूपत का अर्थ होता है, ठीक है, सभी राजाओं को एकजुट करने वाला। उपाधि दान की थी। अब आपसे पूछिए कि जब महाराणा संग्राम सिंह का राज्याभिषेक हुआ था मई 1509 को, उस टाइम दिल्ली का शासक कौन होता है, और गुजरात का शासक कौन होता है, और मालवा का शासक कौन होता है, उनकी बात करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं महाराणा संग्राम सिंह को? महाराणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ये जो महाराणा संग्राम सिंह है ना, ये सैनिकों का भग्नावेश या सैनिकों का अंश है। भग्नावेश या सैनिकों का अंश है, ठीक है। कैसे भी? भग्नावेश का अर्थ क्या होता है कि ये तो एक मतलब टूटा फूटा या खंडहर शरीर है। किसका? महाराणा संग्राम सिंह के। क्यों? क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह के शरीर पर
जो गांव थे वो कितने थे भी, महाराणा सांगा के जो शरीर पर कुल 80 गांव थे। कितने गांव है, शरीर पर 80 गांव थे। ये भी किसने कहा है, ये भी कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने ये भी कहा है कि महाराणा संग्राम सिंह की सेना में 7 उच्च कोटि के राजा और 9 राव और 104 सरदार हुआ करते थे। महाराणा संग्राम सिंह की सेना में, महाराणा संग्राम सिंह की सेना में 7 तो क्या हुआ करते थे, उच्च कोटि के राजा और 9 राव और 104 सरदार हुआ करते थे। 104 छोटे बड़े सरदार हुआ करते थे महाराणा संघ की सेना में। ठीक है, ये कर्नल जेम्स टोड कहता है कि महाराणा संग्राम सिंह को क्या कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा संग्राम सिंह को कहा है कि ये तो सैनिकों का भग्नावशेष है। मतलब एक महाराणा संग्राम सिंह का जो शरीर है वो खंड है, शरीर है, टूटा फूटा शरीर है, इसलिए सैनिकों का भग्नावशेष का है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि महाराणा संग्राम सिंह के शरीर पर छोटे बड़े जो कितने गांव थे भी, 80 गांव थे। ठीक है, और इनकी सेना में 7 उच्च कोटि के क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, 9 राव हुआ करते थे और 104 सरदार हुआ करते थे, छोटे बड़े। ठीक है, शरीर पर 80 गांव थे। मतलब ये एक महाराणा संग्राम सिंह जो था ये युद्ध प्रिय शासक था, महत्वाकांक्षी था, साहसी राजा था। ठीक है, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था ये महाराणा संग्राम सिंह। अब हम बात करते हैं कि महाराणा संग्राम सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था। ठीक है, और उसके बाद में जो युद्ध करते हैं महाराणा संग्राम सिंह, तो वो किन के साथ करते हैं उस टाइम, मतलब दिल्ली का शासक, गुजरात का शासक, मालवा का शासक कौन होते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, और यहां पर मेवाड़ का शासक कौन भी, मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा। ठीक है, महाराणा सांगा था। और इधर जो मेवाड़ से जो सीमा लगती थी किसकी, गुजरात की। और गुजरात का जो शासक कौन था भी, गुजरात का शासक था महमूद खां बेगड़ा। और इधर जो सीमा लगती थी वो किसकी लगती थी, मालवा की लगती थी। और मालवा का जो शासक था, ये मैं राज्याभिषेक के समय बता रहा हूं भी, महाराणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ था तो राज्याभिषेक के समय यानी महाराणा सांगा का राज्याभिषेक के समय गुजरात का शासक महमूद खां बेगड़ा था। और मालवा का शासक कौन था उस टाइम, मालवा या मांडो एक बात है, उस टाइम नासिरुद्दीन था। ठीक है, और दिल्ली का जो शासक था वो कौन था भी, पूरे भारत का हम मानते हैं जिनको, तो दिल्ली का जो शासक था वो था सिकंदर लोदी था। दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो कौन था भी, सिकंदर लोदी था। ये तो थे राज्याभिषेक के समय। अब इनके महाराणा सांगा के जो समकालीन जो शासक कौन होते हैं, यानी सिकंदर लोदी के बाद इसका जो पुत्र होता है इब्राहिम लोदी, यानी जो युद्ध लड़ेंगे महाराणा संग्राम सिंह, उनकी बात करते हैं। तो वो होते हैं समकालीन। जैसे दिल्ली का शासक होगा उस टाइम कौन होगा भी, दिल्ली का शासक होगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। और मालवा का शासक होगा कौन, महमूद खिलजी द्वितीय, ये भी बोल देते हैं। और गुजरात का शासक कौन होगा भी, गुजरात का शासक होगा मुजफ्फर खां। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि महाराणा संग्राम सिंह का जब राज्याभिषेक हुआ था उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था, तो सिकंदर लोदी। मालवा का शासक कौन था, नासिरुद्दीन। और गुजरात का उस टाइम शासक कौन था, तो महमूद खां बेगड़ा था। ठीक है, अब आपसे पूछे कि महाराणा संग्राम सिंह के समकालीन शासक कौन थे, जिनके साथ मतलब महाराणा संग्राम सिंह ने युद्ध किए थे। तो समकालीन शासक पूछे तो दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी हो जाएगा, और मालवा का शासक कौन हो जाएगा, मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय हो जाएगा, और गुजरात का शासक कौन हो जाएगा, मुजफ्फर खां हो जाएगा। अब इनके जो युद्ध किए थे महाराणा संग्राम सिंह, इनके साथ कैसे युद्ध हुआ था, ठीक है, और क्या कारण था भी युद्धों का, तो उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले संग्राम सिंह क्या करेंगे भी, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ये क्या करेंगे, जागीरदार है वो उनको नियुक्त कर देंगे। जैसे
ये मेवाड़ है, तो उत्तर पूर्वी मेवाड़ में यानी इस साइड देखे ना तो इस उत्तर और पूर्वी मेवाड़ में किसको नियुक्त कर देगा, यहाँ पर भी अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ये चारों ओर यानी अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चारों ओर ये जागीरदारों को नियुक्त कर देगा, यानी बड़े बड़े सामंत को नियुक्त कर देगा। ठीक है, जैसे उत्तर पूर्वी मेवाड़ में तो करमचंद पंवार यानी अजमेर और टोंक पाली के क्षेत्रों में किसको नियुक्त कर देगा, करमचंद पंवार वही यदि जिसने महाराणा संग्राम सिंह को शरण दी थी जब उत्तराधिकारी संघर्ष में, ठीक है, अजमेर में, तो वही करमचंद पंवार है। उत्तर पूर्वी मेवाड़ में तो करमचंद पंवार को नियुक्त कर देगा, और दक्षिणी पूर्वी मेवाड़ में यानी इस साइड, तो इस साइड ये किसको नियुक्त कर देगा, इस साइड मेदिनी राय को, ठीक है, यहाँ का शासक बना देगा उत्तर दक्षिण पूर्वी मेवाड़ की तरफ, ठीक है, मेदिनी राय को। और इसके अलावा सिरोही और वागड़ उदयपुर डूंगरपुर के क्षेत्र को कहते हैं, यहाँ के जो शासक है उनके साथ ये मित्रता स्थापित कर लेंगे। अब महाराणा संग्राम सिंह क्या करेगा, अपने साम्राज्य की चारों ओर तो सुरक्षा कर देगा, ठीक है, उसके लिए ये सामंत नियुक्त कर देंगे बड़े बड़े, ठीक है। अब क्या करेगा, पहले तो संघर्ष चलता है किनके पास, किसके साथ संघर्ष चलता है, महाराणा संग्राम सिंह गुजरात के साथ, यानी गुजरात का शासक कौन होता है, गुजरात का शासक होता है कौन, मुजफ्फर खां, उनके साथ संघर्ष कैसे चलता है उनकी बात करते हैं। देखो जो मेवाड़ और गुजरात, मेवाड़ वह है गुजरात के साथ संघर्ष, या मैं कहूं मेवाड़ व गुजरात का जो संघर्ष है वो किस तरह क्यों होता है उनकी बात करते हैं। तो मुख्य जो कारण था ना गुजरात और मेवाड़ का, मुख्य जो कारण था वो कौन था, भी ईडर था। कैसे ईडर था, भी ईडर है जो वर्तमान में तो आता है गुजरात में, पहले ये ईडर किसका पार्ट था, मेवाड़ राज्य का पार्ट था, ठीक है। ये जो गुजरात का शासक था मुजफ्फर खां, ये तो ईडर को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, लेकिन महाराणा संग्राम सिंह ये अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। सीधी सी बात कहूं मैं कि ईडर का शासक कौन था, भी ईडर का शासक था राव भाण, ठीक है, ईडर का शासक था राव भाण, और राव भाण के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे राव भाण के, दो पुत्र, एक तो सूर्यमल और एक था भीम। सूर्यमल और भीम दो पुत्र थे, किसके, राव भाण के दो पुत्र थे। ईडर का शासक था राव भाण, इसके दो पुत्र थे, एक तो सूर्यमल एक भीम। अब राव भाण की मृत्यु हुई ना, तब शासक कौन बना ईडर का शासक बना सूर्यमल, क्योंकि बड़ा यही होगा ना, ये सूर्यमल शासक बनेगा ईडर का, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सूर्यमल ने 18 महीने तक शासन किया था। कितने महीने, 18 महीने बाद मतलब सूर्यमल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सूर्यमल का जो पुत्र होगा कौन, सूर्यमल का पुत्र होगा रायमल, सूर्यमल का पुत्र होगा रायमल। ये रायमल छोटी आयु का होता है उस टाइम, ठीक है, ये रायमल है, ये ईडर का शासक बन जाता है। लेकिन ये जो भीम होता है ना, कौन, रायमल के चाचा, या मैं कहूं सूर्यमल का भाई भीम, ये क्या करेगा, इसकी अल्प आयु का फायदा उठाकर और इसको परास्त करके रायमल को हटाकर और ईडर का शासक ये स्वयं बन जाता है, कौन, भीम सिंह। और किसकी सहायता से बनेगा, ये मुजफ्फर खां की सहायता से बनेगा। यहाँ जो गुजरात का जो शासक होगा वो कौन होगा, मुजफ्फर खां। इस मुजफ्फर खां की सहायता से ये भीम है ईडर का शासक बनता है, ठीक है। ये जो रायमल है ये कहां चला जाता है, ये रायमल चला जाएगा अब कहां, मेवाड़ में महाराणा संग्राम सिंह की शरण में, या महाराणा सांगा की शरण में चला जाता है रायमल सहायता के लिए, ठीक है। पहले तो कहते हैं कि महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की जो सगाई है वो रायमल के साथ ही की थी, ठीक है। यानी महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी पुत्री की सगाई किसके साथ तय कर दी, रायमल के साथ कर दी, ठीक है। अब 1515 ईस्वी की बात है, 1515 ईस्वी की बात है कि ईडर का जो शासक है वो कौन बन जाता है, ईडर का शासक भीम का पुत्र, पहले कौन था भीम, अब भीम का पुत्र कौन, भारमल शासक बन जाता है, ठीक है, भारमल शासक बन जाता है। यानी रायमल का चचेरा भाई कौन, भारमल, ठीक है, शासक बन जाता है ईडर का। अब रायमल क्या करेगा, संग्राम सिंह की सहायता से ये ईडर पर आक्रमण करेगा। तो ईडर पर ये आक्रमण करेगा तो अब ईडर का शासक है वो यानी भारमल था, और भारमल को हटाकर पुनः कौन शासक बन गया, ईडर का पुनः शासक बन गया रायमल। अब रायमल जब ईडर का शासक बना था ना,
इससे जो गुजरात का शासक था वो मुजफ्फर था, ये जो मुजफ्फर का है वो बहुत नाराज हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि मुजफ्फर खान चाहता था कि जो ईडर है ये गुजरात में ही रहे, ठीक है, गुजरात में रहे, ठीक है, क्योंकि मुजफ्फर खान की सहायता से तो ये जो राव बाण का पुत्र था भीम ये ईडर का शासक बना था इसकी सहायता से। तो अब इसकी संतान हुई कौन? भारमल, ठीक है। जब भारमल को संग्राम सिंह के द्वारा हटा दिया गया था तो ये जो इससे मुजफ्फर का बहुत नाराज हुआ। अब मुजफ्फर का है वो ईडर पर आक्रमण करने के लिए तीन व्यक्तियों को भेजेगा। किस किस को? पहले तो ये भेजेगा निजाम उल मुल्क को, निजाम उल मुल्क को भेजेगा। फिर दूसरी बार किसको भेजेगा? दूसरी बार ये भेजेगा जहीर उल मुल्क को, जहीर उल मुल्क को। और तीसरी बार ये भेजेगा किसको? तीसरी बार ये भेजेगा मुवारिज उल मुल्क को, ठीक है। तो मुवारिज उल मुल्क को, ठीक है, पहले निजाम उल मुल्क को, फिर जहीर उल मुल्क को, फिर मुवारिज उल मुल्क को ये आक्रमण करने के लिए ईडर पर यानी इस राइवल को हटाने के लिए मुजफ्फर खान ये भेजेगा इनको, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं इनकी थोड़ी सी। यानी सबसे पहले किसको भेजेगा? जो मुजफ्फर का है वो सबसे पहले किसको भेजेगा? भी निजाम अहमदनगर के, चलो पहले लिखा देता हूं, निजाम उल मुल्क। ये कहां का जागीरदार था? अहमदनगर, जो गुजरात में पड़ता भी अहमदनगर का जागीरदार, ठीक है, अहमदनगर का ये जागीरदार था, ठीक है। मुजफ्फर खान ने इस निजाम उल मुल्क को ईडर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था कि ईडर का जो शासक है वो रायमल को हटाकर और ईडर का शासक किसको बना दिया जाए? भारमल को बना दिया जाए वापिस से, ठीक है। ये निजाम उल मुल्क है, ये आक्रमण करेगा, ठीक है, ईडर पर। और जो रायमल है वो क्या करेगा? रायमल को भागकर पहाड़ों में सर लेता है, यानी पहाड़ों की तरफ भाग जाता है, ठीक है। और वापिस पुनः जो ईडर का शासक है किसको बना दिया जाता है? अब ईडर का जो शासक है वापिस भारमल को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? भारमल को बना दिया जाता है निजाम उल मुल्क की सहायता। अब क्या करेगा? जो रायमल होता है वो संग्राम सिंह से कुछ सेना वगैरह लाकर और कुछ और सेना ले आएगा और वापिस इसको हटा देगा, ठीक है, भारमल को। और निजाम उल मुल्क को परास्त कर देता है कौन? रायमल, ठीक है। रायमल इसको परास्त कर देगा तो फिर मुजफ्फर का है वो इसको वापस बुला लेता है। फिर ये भेजेगा मुजफ्फर का किसको? दूसरी बार जहीर उल मुल्क को, जहीर उल मुल्क। ये जहीर उल मुल्क को भेजेगा, लेकिन जहीर उल मुल्क ये भी परास्त होता है, ठीक है। फिर अंतिम बार भेजेगा किसको? मुवारिज उल मुल्क को भेजेगा, ठीक है। वहां का मतलब हाकिम नियुक्त कर देता है मुवारिज उल मुल्क को। कौन? गुजरात का शासक होता मुजफ्फर का, ठीक है। इसको हाकिम नियुक्त किया, उसके बाद में कहते हैं कि मुवारिज उल मुल्क है इसको भी पराजित कर दिया था, ठीक है। मुवारिज उल मुल्क को भी क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था मानस सांगा की सहायता से रायमल ने, ठीक है। ये मुवारिज उल मुल्क ये कहते हैं कि कहां भाग जाता है? यहाँ से ये मुवारिज उल मुल्क ईडर से भाग जाता है अहमदनगर। कहां भाग जाता है? अहमदनगर भाग जाता है, ठीक है। मुवारिज उल मुल्क का पीछा करते हुए कौन? महाराज संग्राम सिंह, ठीक है, अहमदनगर पहुंचता है और अहमदनगर को मतलब लूट लेता है महाराज संग्राम सिंह और इस मुवारिज उल मुल्क को भी यहाँ से भगा देता है, ठीक है। अहमदनगर को लूटता हुआ वापिस संग्राम सिंह कहां पहुंचता है? मेवाड़ पहुंच जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करता है कि ये जो मुजफ्फर का है ये अपने का मतलब अपमान समझते हुए जितना भी जो हो रही थी कार्रवाई, यानी निजाम उल मुल्क को भेजा था वो भी पराजित होकर आ गया, जहीर उल मुल्क को भेजा था वो भी पराजित होकर आ गया था और मुवारिज उल मुल्क ये भी पराजित होकर आ गया था। उसके बाद में ये क्या करेगा? जो मुजफ्फर का होता है गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर का, ये एक सुल्तान को मिलाएगा अपनी ओर मलिक आयाज को अपनी ओर मिलाता है। ये मलिक आयाज जो कहां का शासक था? भी ये था सौराष्ट्र का और सौराष्ट्र जो वर्तमान में गुजरात में आता है, ठीक है। इसको अपनी ओर मिलाया
ठीक है, मलिक अयाज को और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए इसको मतलब जो अभियान छेड़े थे, किसने? मुजफ्फर खान ने। ठीक है, ये फिर दोनों मिलकर कौन कौन, एक तो मुजफ्फर खान, सुल्तान मुजफ्फर खान और एक मलिक अयाज, ये दोनों मिलकर किस पर आक्रमण करेंगे? मेवाड़ पर, मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मलिक अयाज होता है ना, वो क्या कर लेता है? सांगा के साथ संधि कर लेता है। सांगा के साथ क्या कर लेता है? भी संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। कौन? मलिक अयाज। फिर बच गया कौन? अकेला मुजफ्फर खान। ये मुजफ्फर खान यहाँ से भागकर वापिस गुजरात आ जाता है। ठीक है, ये फिर कभी आक्रमण नहीं करते मुजफ्फर खान। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं माणा संग्राम सिंह के जो युद्ध अभियान है उनकी बात करनी है। तो माणा संग्राम सिंह के युद्ध, ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम खातौली के युद्ध की। किसकी? खातौली, खातौली का युद्ध। खातौली का जो युद्ध है ये कब हुआ था? अभी 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ था। और कहां लड़ा गया था ये खातौली? तो कहते हैं कि ये पहले तो ये खातौली बूंदी था, लेकिन वर्तमान में जो खातौली कहां पड़ता है? अभी वर्तमान में खातौली है वो कोटा के अंदर आता है। कहां था? अभी कोटा में। लड़ा कहां गया था? वैसे तो खातौली का ये पहले आता था बूंदी में। जब 1631 ईस्वी में बूंदी से कोटा अलग होने के बाद ये वर्तमान में कहां था? अभी कोटा में आता है खातौली। ठीक है, खातौली का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा सांगा, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इस युद्ध का भी मुख्य कारण क्या था? क्यों हुआ था ये युद्ध? देखो, महाराणा संग्राम सिंह जब राज्याभिषेक हुआ था महाराणा संग्राम सिंह का, उस टाइम दिल्ली का शासक था कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है, और महाराणा संग्राम सिंह ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के जो आसपास का जो क्षेत्र था उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किसने? महाराणा संग्राम सिंह ने। ठीक है, अब सिकंदर लोदी है, उनका कहते हैं कि स्वास्थ्य उस टाइम खराब था। ठीक है, वो युद्ध करना उचित नहीं समझते थे। और उसके बाद क्या हुआ? जब 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में सिकंदर लोदी के बाद जो नेक्स्ट जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी। दिल्ली का शासक कौन बन गया? फिर दिल्ली का शासक अब बन गया इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ये जो शासक बना था ये बना था 1517 से लेकर और 1526 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के बाद अब इब्राहिम लोदी शासक बनते ही इसने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, कैसे? क्या पहले हुआ था युद्ध कौन सा? क्योंकि जो महाराणा संग्राम सिंह थे उन्होंने दिल्ली के आसपास पर क्या कर लिया था? अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इब्राहिम लोदी शासक बनते ही ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है और खातौली नामक स्थान पर महाराणा संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। इसमें महाराणा संग्राम सिंह तो विजयी होते हैं लेकिन इब्राहिम लोदी पराजित होते हैं। इसमें कहते हैं इब्राहिम लोदी का एक पुत्र होता है, उसकी क्या हो जाती है? इसमें मृत्यु हो जाती है, मतलब उनकी हत्या कर देते हैं। इब्राहिम लोदी का पुत्र, इब्राहिम लोदी का पुत्र मारा जाता है। ठीक है, किसमें? इस खातौली के युद्ध में। लेकिन महाराणा संग्राम सिंह का एक तो बायां हाथ कट जाता है, बायां हाथ, ठीक है, और बायां हाथ कट जाता है। किसका? महाराणा संग्राम सिंह का। इसके अलावा घुटनों में तीर लगने से, घुटनों में तीर लगने से हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि महाराणा संग्राम सिंह है, उसकी एक तो आंख नहीं थी और एक उनका बायां हाथ नहीं था। ठीक है, और घुटनों पर तीर लगने के लिए हमेशा वो लंगड़ा हो गया था, इसलिए भी नए समाज मानते हैं इसका जो पैर भी नहीं था। ठीक है, तभी तो इसको क्या कहा है? महाराणा संग्राम सिंह को कर्नल जेम्सटोन ने सैनिकों का भग्नावेश कहा है, यानी कि खंडहर शरीर माना है। ठीक है, पहले खातौली का युद्ध हो गया। ठीक है, इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। अब इब्राहिम लोदी क्या करेगा? अपना पराजय का बदला लेने के लिए ये दो सेनापति को भेजेगा। किस किस को? एक तो भेजेगा इब्राहिम लोदी मियां हुसैन और मियां माकर के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, आक्रमण करने के लिए दो सेना को सेनापति के नेतृत्व में ये सेना भेजेगा इब्राहिम लोदी। और कौन सा युद्ध होगा? दूसरा बाड़ी का युद्ध होगा। दूसरा जो युद्ध होगा वो कौन सा होगा? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहां पड़ता है?
बाड़ी या बारी भी आ सकता है, बाड़ी का युद्ध, ये हुआ था धौलपुर में। और कब लड़ा गया था ये बाड़ी का युद्ध? एक साल बाद ही, मतलब 1518 ईस्वी में बाड़ी का युद्ध हुआ था। इसमें जो किस किस के बीच हुआ था ये भी महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा और वर्सेस इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान होता है। इब्राहिम लोदी ने किस किस को भेजा था भी? एक तो मियां माखन और मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना भेजी। मियां माकन और मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना भेजी थी। किसने? इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, कहते हैं कि इसमें भी महाराणा संग्राम सिंह विजयी होता है और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी मियां माकन और मियां हुसैन के नेतृत्व में जो आई थी वो भी पराजित हुई थी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और इस बाड़ी या बारी के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी है वो भी पराजित होता है। और खातौली का युद्ध कोटा में हुआ था और बाड़ी का युद्ध धौलपुर में हुआ था। ठीक है, अब एक युद्ध होगा जिसका नाम है गागरोन का युद्ध। तीसरा जो युद्ध होगा वो कौन सा होगा? गागरोन का युद्ध। अब खातौली और बाड़ी के दो युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है। ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह ने एक भारत के मतलब पूरे भारत का जो शासक होगा ना, दिल्ली का जो शासक होगा वो पूरे भारत का शासक होगा, मतलब एक भारत के इतने बड़े शासक को पराजित कर दिया था किसी ने? महाराणा सांगा ने। अब जितने भी राजपूताने के जो शासक हो गए, यानी हिंदू जो राजपूत शासक हो गए या और कोई शासक हो गए, वो मतलब महाराणा संग्राम सिंह की यानी महाराणा संग्राम सिंह का मतलब बड़ी शक्ति मानकर और उनके पास आने लग जाएंगे जितने भी जो राजपूताने के जो शासक थे। ठीक है, अब उत्तरी भारत का सबसे बड़ा जो शासक बन गया था वो कौन बन गया था? महाराणा संग्राम सिंह बन गया था। अब तीसरा जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध। गागरोन का जो युद्ध है ये कहां लड़ा गया था अभी? गागरोन वर्तमान में झालावाड़ में। ठीक है, गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी में। अब इसका मुख्य कारण क्या था गागरोन के युद्ध का? क्यों हुआ था ये गागरोन का युद्ध? इसकी बात देखो, गागरोन का युद्ध का किस किस के बीच में लड़ा गया था ये गागरोन का युद्ध? पहले तो इतना पता होना चाहिए, महाराणा संग्राम सिंह और किसके बीच? महमूद खिलजी द्वितीय या महमूद खिलजी सेकंड। ठीक है, ये कहां का शासक था? मालवा का शासक था। ठीक है, संग्राम सिंह और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें भी महाराणा संग्राम सिंह विजयी होता है और महमूद खिलजी जो द्वितीय है ये पराजित होता है। ठीक है, मुख्य कारण की बात बताता हूं कि क्या कारण रहा गागरोन का युद्ध का। देखो, जो ये महमूद खिलजी द्वितीय है ना, ये दिल्ली मालवा का शासक था। ठीक है, महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक था। किसके समय? संग्राम सिंह प्रथम या महाराणा सांगा के समकालीन जो मालवा का शासक था कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय। ये महमूद खिलजी द्वितीय ना मालवा का शासक बना था किसकी सहायता से? मेदिनी राय की सहायता से। किसकी सहायता से? मेदिनी राय की सहायता से मालवा का शासक बना मेदिनी राय की सहायता से। लेकिन मेदिनी राय जो एक क्या था? राजपूत था। क्या था? राजपूत था। जब ये जो मालवा का शासक बन गया था महमूद खिलजी द्वितीय, तो महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय को एक मुस्लिम साम्राज्य में बड़ा पद दे दिया था। कौन सा? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री बना दिया था किसको? मेदिनी राय को। ठीक है, अब जो मुस्लिम अमीर होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? वो नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक राजपूत को यानी एक हिंदू को इतना बड़ा पद दे रखा था मुस्लिम साम्राज्य में, वो भी। ठीक है, तो वो जो मुस्लिम अमीर थे वो नाराज हो गए थे। अब वो गुजरात के सुल्तान की सहायता से कहते हैं कि महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय के बीच में क्या करा देंगे? मत करा देंगे। ठीक है, मतभेद करा देंगे। अब जो महमूद खिलजी द्वितीय है ये मेदिनी राय को निष्कासित कर देगा। कहां से? मालवा से निष्कासित कर देगा। और कहां आ जाएगा? ये मेदिनी राय आ जाएगा मेवाड़ में। किसकी शरण में?
मेवाड़ में आ जाएगा महाराणा संग्राम सिंह की शरण में, ठीक है, या सांगा की शरण में कौन आ जाएगा, मेदिनी राय, ठीक है, आ गया। अब सांगा क्या करेगा, इस मेदिनी राय को एक तो गागरोन की जागीर दे देगा, गागरोन, इसके अलावा एक चंदेरी की, ठीक है। ये जो गागरोन है ये तो बता दिया मैंने झालावाड़ में है, ठीक है, और चंदेरी जो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मतलब मालवा में हस्तक्षेप किया ना महाराणा संग्राम सिंह ने, मालवा में हस्तक्षेप किए। अब चंदेरी का जब शासक बना दिया था महाराणा संग्राम सिंह ने किसको, मेदिनी राय को, तो मेदिनी राय का जब पता चला किसको, मोहम्मद खिलजी द्वितीय को, तो मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने गागरोन पर आक्रमण किया। अब गागरोन पर आक्रमण किया मेदिनी राय को पराजित करने के लिए, तब पता किसको चला, महाराणा संग्राम सिंह को चला। अब महाराणा संग्राम सिंह अपनी सेना के साथ कहां पहुंचेगा, गागरोन पहुंचेगा, ठीक है, और संग्राम सिंह और मोहम्मद खिलजी द्वितीय के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा, जिसे बोलते हैं हम गागरोन का युद्ध, ठीक है। ये जो था ये मुख्य कारण था किसका, गागरोन के युद्ध का। इसमें मोहम्मद खिलजी द्वितीय को जो है वो पराजित होता है और महाराणा संग्राम सिंह विजयी होता है। कहते हैं कि महाराणा संग्राम सिंह ने इस मोहम्मद खिलजी द्वितीय को कैद कर और कहा लिया है, चित्तौड़गढ़ लिया है। 3 महीने तक इसको बंदी बनाकर रखता है कौन, संग्राम सिंह, मोहम्मद खिलजी द्वितीय को 3 महीने बंदी बनाकर रखा, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि जब इसके घाव ठीक हो गए थे तो इसको मतलब रिहा कर दिया था कैद से, ठीक है, रिहा कर दिया था और इसको मालवा का वापिस मतलब आधा भाग दे दिया था, पूरा नहीं दिया था, आधा भाग दिया था। और जमानत के तौर पर महाराणा संग्राम सिंह ने इस मोहम्मद खिलजी द्वितीय के एक पुत्र को रख लिया, 6 महीने रखकर उसी को भी छोड़ दिया, ठीक है। वो 6 महीने क्यों रखा था, कहते हैं कि ये आगे के लिए मतलब ये आगे कुछ और बुरा व्यवहार न करे किसी के साथ, इसलिए उसको जमानत के तौर पर रखा था। और मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने इसको संग्राम सिंह को एक तो रतन जड़ित मुकुट दे दिया, इसके अलावा एक कमर पेटी जो सोने की थी, ठीक है। ये मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने किसको दे दिया, संग्राम सिंह को दे दिया, ठीक है, किसको दे दिया, ये संग्राम सिंह को दे दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो संग्राम सिंह ने मोहम्मद खिलजी द्वितीय को 3 महीने तक कैद करके वापिस इसको छोड़ दिया था, तो एक जो इतिहासकार था कौन, निजामुद्दीन अहमद है, ये महाराणा संग्राम सिंह की प्रशंसा करता है, ठीक है। निजामुद्दीन अहमद की एक पुस्तक है तब गाते एक नाशी, उसमें मतलब महाराणा संग्राम सिंह की क्या करता है, प्रशंसा करता है। ये जो निजामुद्दीन अहमद कहता है कि दुश्मन पर फतेह पाने के बाद वापिस पीछे से उसको मतलब पुनः राज्य उसको दे देना, मालूम नहीं होता किसी और शासक ने ऐसा किया होगा, ठीक है। ये कौन कहता है, निजामुद्दीन अहमद कहता है, तब गाते ए अकबरी, ठीक है। ये जो गागरोन का जो युद्ध था, ठीक है, इसमें मोहम्मद खिलजी पराजित हुआ था, ये मैंने बता दिया सारा। अब जो और जो युद्ध रह गया था, एक तो ब्याना का युद्ध, उसके बाद में कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।